बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नो ड्रॉप कैचेस, टीम का गलत इंतखाब, बॉलर्स की बिगड़ी हुई लाइन और लेंथ, बेजान विकेटों पर रन्स की अंबार लगाने वाले बैट्समैनों की ग्रीन टॉप विकेट पर नाकामी और ना जाने क्या क्या। दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद पाकिस्तान टीम की गलतियों की फहरिस्त तवील से तवील होती जा रही है। क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तानी बॉलर्स पिट रहे थे और शायद उनको मशवरे देने वाले बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस सिडनी बैठे हुए ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होंगे। ड्रेसिंग रूम में बैठे हेड कोच मिसबाउल हक ने खेल के दूसरे दिन के अख्तिताम पर ऐसी क्या हिकमत अमली बनाई जो बॉलर और टीम को समझ भी ना आ सकी। केन विलियमसन की शानदार डबल सेंचुरी, हेनरी निकोलस और डैरल मिचेल की सेंचुरियों ने 659 रन बनाकर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को 362 रन के बोझ तले दबा दिया है। न्यूजीलैंड की सीमिंग और स्विंग विकेटों पर जिस बैटिंग लाइनअप से अब तक 300 रन भी न बन सके, क्या वो इनिंग्स की शिकस्त से बच सकेगी? इसके लिए सिर्फ बुध की सुबह का इंतज़ार करना होगा। दौरे न्यूजीलैंड पर पहले T20 सीरीज़ और अब टेस्ट सीरीज़ हाथ से निकलने को है। एक बार फिर पाकिस्तान टीम गैर मुल्की सरजमीन पर नाकामी की दलदल में धंसती जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरे न्यूजीलैंड पर टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान साहब। खुशामदीद कहेंगे अब्दुल रहमान आपको। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत से पहले ही खदशात से तहफ़्फ़ुज़ात थे। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम का न्यूजीलैंड से मुकाबला है नहीं। न्यूजीलैंड इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम है, पाकिस्तान का 7वां नंबर है। आप अब तक की क्रिकेट को किस तरह देख रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम याया भाई। और क्रिकेट तो हमारी डे बाय डे नीचे जा रही है। जैसा पिछला टेस्ट, उस पर भी बड़ी गुफ्तगू हुई, बड़ी बातें हुई, लेकिन वो टेस्ट मैच हम बचा सकते थे। एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए थे कि हम उसको सेव कर सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने अपने रन्स बना लिए और टीम का इस बारे में नहीं सोचा, तो वो टेस्ट मैच भी हार गए। ये उसी की वजह से अगले मैच का रिज़ल्ट ऐसा आ रहा है। आप उधर अगर इस मैच को बचा लेते तो सेकंड टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता, बड़ा अच्छा हमारा इमेज जाता, बड़ा अच्छा हमें खेलने को मिलता। सब लोग बातें करते हैं ग्रीन टॉप पिचेस। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जब स्टार्ट होती है तो पंजाब की पिचेस सबसे ग्रीन टॉप पिचेस बनती हैं। ये मुश्किल कंडीशन होती है इस खेल में, इस चीज़ में। ये लड़के पिछले 10 साल से 8 साल से इस क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं, इस क्रिकेट को खेल रहे हैं। ये कहना, ये नो एक्सक्यूज़ इन क्रिकेट, ये कहना कि ग्रीन टॉप पिचेस थी या ये चीज़ें थी, तो इन चीज़ों के लिए हमें पहले से बहुत सारी तैयारियाँ थी, हमें बहुत सारा टाइम भी मिला था वहाँ तैयारी के लिए, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आई। कम से कम फील्ड प्लेसिंग आप अच्छी कर सकते थे, आपने 9 कैच ड्रॉप कर दिए। वैसी टीम से, उस टीम के कि जिसके प्लेयर वैसे बड़े फॉर्म में है, उनको एक चांस मिलेगा तो 200 रन नहीं बनाएंगे। आपने अपनी मिस फील्डिंग की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। रहमान, आपने फील्डिंग के हवाले से बात की, तो फील्डिंग इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा शायद मसला है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कैचेस ड्रॉप करने का सिलसिला वहीं से बढ़ा जहां से अधूरा छोड़ा था। खेल के दूसरे दिन पाकिस्तानी फील्डर्स ने 4 आसान कैच ड्रॉप किए थे और खेल के तीसरे दिन भी पाकिस्तानी फील्डर्स कैच छोड़ने में 2 कदम और आगे निकल गए और मजमूई तौर पर 5 कैचेस गिरा दिए। इसी कारकर्दगी की बदौलत कप्तान केन विलियमसन डबल सेंचुरी, हेनरी निकोलस और डैरल मिचेल सेंचुरी बनाने में भी कामयाब हुए। रहमान साहब, ऐसा नहीं है कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो पाकिस्तान टीम कैच नहीं गिराती थी? कैच तो गिराना खेल का हिस्सा है, लेकिन एक टेस्ट मैच, एक इनिंग 9 कैच गिरा दें तो सामने वाली टीम पौनों 700 रन तो स्कोर बोर्ड पर लगा ही देती है। पहले तो कप्तान रिजवान की बल्लेबाजी पर बात हो रही थी, अब उनकी विकेट कीपिंग को लेकर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 3 कैच उन्होंने इस इनिंग में गिरा दिए 9 में से। बिल्कुल याया भाई, बैटिंग की परफॉर्मेंस तो एक अलग मैटर है। जब तक आप बिहाइंड द स्टंप अच्छे नहीं होंगे तो इससे टीम स्ट्रगल करती है। तो ये बहुत वर्किंग वाली चीज़ें हैं। आपको काफ़ी देर हो गई है टीम के साथ, और ये कैचेस मुश्किल कैचेस नहीं थे जो लड़कों ने छोड़े हैं। इवन रिजवान ने बड़ा इजी कैच छोड़ा, अज़हर के पास बड़ा इजी, सब तकरीबन जितने भी कैच छूटे हैं उसमें एक कैच होगा थोड़ा सा मुश्किल। ज़्यादातर आसान कैचेस हैं जो हाथों को मिडल होके गिरे हैं। तो मुझे लगता है इनका फोकस नहीं है, या फिर ये टाइड हो गए हैं, थक गए हैं कि इतनी लंबी बॉलिंग, इतनी लंबी फील्डिंग उनसे नहीं हो रही, कि जो थकावट भी नज़र आ रही है कि इनसे हैंडल नहीं हो रही ये चीज़ें। तो इसमें
कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी प्लान नज़र नहीं आ रहा। फील्ड प्लेसिंग ऐसी थी कि ऐसे लग रहा था कि ये जानबूझ के रन करवाए जा रहे हैं कि किसी तरीके ये 200 कर जाए, या एक बंदा मिडल ऑर्डर में आता है नीचे, आपको पता भी है इसने खुला खेलना है, और आप उसके लिए फील्ड आप ऊपर ले रहे हैं, मिड ऑन ऊपर ले रहे हैं। एक जफ़र गोहर की बॉलिंग देख रहा था कि उसको वैसे ही 100 रन पड़ गए हुए हैं, और नया बैट्समैन आया, उस पर भी आपने मिड ऑन ऊपर लिया है। पिच पे स्पिन नहीं है, ग्रीन पिच है। तो ये चीज़ें बॉलर्स को खुद भी सोचनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, कप्तान से करनी चाहिए, बाहर जो लोग बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठी है, आई डोंट नो वेयर दे आर, कि जब एक यंगस्टर आप टीम पिक करके लेके जा रहे हैं तो उनके साथ आपको स्टैंड रहना, खड़े रहना, उनको एक प्लान देना बहुत ज़रूरी है। तो 5 ओवर में कुछ प्लान था, अगले 5 ओवर में ये कुछ प्लान था। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। तो आपको 700 रन, 650 रन अभी नहीं, आगे भी ऐसे ही होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल रहमान साहब आप। सवालात तो ना ख़त्म होने वाले हैं। कारकर्दगी में तसलसल का फुक़दान दिखाई दे रहा है, और ड्रेसिंग रूम में क्या मनसूबाबंदी है जो हमें खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज और उनके काम में दिखाई नहीं दे रही, ये बड़े सवालात हैं। आप हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में शिकस्त के दाने पर है, और क्या पाकिस्तान टीम इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब हो सकेगी? क्या न्यूजीलैंड की टीम इनिंग्स की एक और फतह का जश्न मनाएगी? मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। मिसबाहुल हक के आने के बाद पाकिस्तान दौरा ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से हारा। इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से हारा, और अब दौरा न्यूजीलैंड में टीम को 2-0 की नाकामी के खतरे का सामना है। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान, और टेलीफोन लाइन पर अब हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। आपकी फास्ट बॉलिंग पिट रही है, आपकी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ रन बन रहे हैं, आपकी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ सेंचुरियां बन रही हैं, लेकिन मजाल नहीं है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की कि अब बास को बाहर बिठाएं। शाहीन शाह अफरीदी तो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंद कर रहे हैं, लेकिन नसीम शाह के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। आपने इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच इसी बॉलिंग अटैक के साथ खेले, न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैच आप इसी बॉलिंग अटैक के साथ मैदान में खेलने के लिए उतरे, आपके खिलाफ 750 रन बच गए हैं क्राइस्ट चर्च के अंदर। तो आप क्या कहते हैं अब्दुल रऊफ साहब, क्या मैं ना मारूं वाली रट चल रही है, या वाकई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब हम भी इतना ज्यादा बोल कर थक चुके हैं, और मेरा ये वही बात है कि जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाने वाली नौबत आ चुकी है कि इन्होंने सुनना तो है नहीं किसी का। क्योंकि आप पीछे 3-4 सीरीज उतारकर देख लेंगे, पाकिस्तान की कारकर्दगी बिल्कुल नाकिस है। आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीते, कोई वनडे सीरीज नहीं जीते आप। इवन जो T20 फॉर्मेट जिसमें पाकिस्तान की टीम फेवरेट थी किसी जमाने में, अब उसमें भी पाकिस्तान की डिक्लाइन आती जा रही है और पोजीशन नीचे आती जा रही है। और उसमें जो सबसे बड़ी इसमें जो चीज देखने वाली है वो बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनका रवैया और हटदर्मी उसी जगह अपनी जगह पर बरकरार है, और ना तो किसी की बात सुनने को तैयार है और ना ही वो कोई ऐसा कोई इनकलाबी स्टेप उठाने को तैयार है। आप देखें कि जितनी भी इन्होंने तकरीरियां की हैं वो सब की सब लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर कोचिंग स्टाफ तक, नीचे पैनल तक तमाम तकरीरियां इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेस पर हुई हैं। अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पहले पास पर सिलेक्शन होती रही है, आपका एक गवर्निंग बोर्ड होना चाहिए, और वो इलेक्टेड गवर्निंग बोर्ड होना चाहिए जो इलेक्टेड लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए, जिसमें रीजनल क्रिकेट के नुमाइंदे हों जो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने आगे जाकर वोट लेकर जवाबदेह होना होता है, या जो डिपार्टमेंट क्रिकेट के नुमाइंदे हैं उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मगर यहाँ पर तो किसी को किसी पे आगे जवाबदेह होना ही नहीं पड़ता, और यही बात है कि पाकिस्तान के डिक्लाइन की वजह से कि जब आपको किसी के आगे जवाबदेह ही नहीं होना पड़ेगा तो फिर आपकी पोजीशन ऐसी ही रहेगी। अभी आपने बात की है पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो ये कंसिस्टेंटली मेरा ख्याल है कि 5वां टूर है पाकिस्तान का जिसमें पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है सफर कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ हैवी स्कोर हो रहा है, मगर कोई कोचिंग स्टाफ को पूछने वाला नहीं है। क्योंकि देखेंगे अब लाइकिंग डिसलाइकिंग इतनी यानी कि पीक पर है कि अपनी मर्जी से नेशनल कैंप्स बांटते जा रहे हैं और इनको किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ता। तो इसमें आप देखिए, आपके पास देखें ताबिक खान जैसे बॉलर हैं 500 विकेटें लेकर बैठे हुए हैं, उसके बाद अमीर हमजा इतना टैलेंटेड बॉलर था, और बेशुमार बॉलर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जिनकी जगह बनती थी पाकिस्तान टीम में, मगर सिर्फ अपने नाम के चक्कर में, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के चक्कर में इन्होंने यंग लड़कों को उठाकर नेशनल कैप्स बांटी, और उसका रिजल्ट इंग्लैंड में भी आपके सामने है और जो ऑस्ट्रेलिया में भी आपके सामने, अभी न्यूजीलैंड में भी आप उसको भुगत रहे हैं। मगर फिर बात वही है कि किसी ने किसी की सुननी नहीं है और जो अपनी हटदर्मी पर हर बंदा कायम रहे।
बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड से न्यूजीलैंड तक जो 5 टेस्ट मैच हमने खेले हैं उनमें ज़रा अपने बॉलर्स की कारकर्दगी पर एक निगाह डाल लेते हैं। पहले शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं जिन्होंने 5 टेस्ट मैचों के दौरान 159.4 ओवर्स किए, 515 रन दिए, 11 विकेटें हासिल की, 4 विकेट 109 रन के एवज उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस। फिर मोहम्मद अब्बास हैं जिन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले, 154 रन दिए, 359 रन देकर 9 विकेटें उन्होंने हासिल की, 2 for 28 उनकी बेस्ट बॉलिंग। फिर नसीम शाह 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुछ 124.3 ओवर्स कराए, 500 रन दिए, 7 विकेटें हासिल की, 3 for 55 बेस्ट बॉलिंग उनकी सामने आई। तो ये जो आदाद व शुमार हैं अब्दुल रहमान साहब हमारे टॉप बॉलर्स के, इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो बात इन्होंने सही की है कि एक फास्ट बॉलर को आप इतना खिलाएंगे तो वो आखिर रिजल्ट नहीं दे सकेगा। अगर आपने उनको खिलाना है तो उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर खिलाए कि उनको भी मज़ा आए उनके साथ बॉलिंग का। एक बॉलर टफ टाइम देता है, दूसरे एंड से एक बॉलर 5 रन खा लेगा टेस्ट मैच में भी, तो 5 रन की एवरेज से रन होंगे तो आपके जो मेन की बॉलर है वो भी फ्लैट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपके पास सोहेल खान बाहर बैठे हुए थे, जफ़र गोहर मैंने आपको पहले भी कहा इस टेस्ट मैच के लिए पिक अच्छी नहीं थी। आपके पास जब बाहर अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर बैठे हैं उनको पहले चांस मिलना चाहिए, वो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट ला के देंगे। और दूसरी बात, काशिफ भट्टी आपने उसको 2 टूर कराए, उससे पहले आपने 2 साल पहले असगर को पिक किया, 2 टूर कराए, उसके बाद कोई भी नज़र नहीं आया। अभी असगर कहीं भी नहीं है। काशिफ भट्टी को आपने पीछे वेस्ट इंडीज़ को 2 टूर और यूए का भी टूर कराया, उसमें भी आपने उसको नहीं खिलाया। उसके बाद अब वो टीम में ही नहीं है। जो बंदे रेगुलर परफॉर्म कर रहे थे और आप उनको टूर्स पे भी लेके जा रहे थे, बगैर खिलाए आपने उनको किस रीज़न से ड्रॉप किया? आपके पास क्या रीज़न था कि उन्होंने आप नेट में आपको खुश नहीं किया, या नेट में अच्छी बॉलिंग करा के नहीं दी, या आपकी उस चीज़ में नहीं आए, आपकी लाइकिंग में नहीं आए, जो आपने उनको टीम से ड्रॉप कर दिया? तो ये चीज़ें, इससे पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रगल करती है। और जितने बॉलर्स अभी आप ये खिला रहे हैं ना, इनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी। जफ़र गोहर भी अभी गए, ये मेरा ख्याल है इस सीज़न भी खेल के नहीं गए। तो 4 डे क्रिकेट का जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, आप अगर उनको नहीं खिलाएंगे तो हम इसी तरह पिटते रहेंगे हर टीम से। और न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट टीम, किसी भी दौर में आप चले जाएं, और न्यूजीलैंड के अंदर वो हमेशा तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने शो भी किया इस चीज़ को। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब बहुत टाइम लगेगा आपको दोबारा एक मकाम बनाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में। तो होप अल्लाह करे इंशाल्लाह इन चीज़ों पे जल्द से जल्द हो कि अपनी मर्जियां ख़त्म हो और पाकिस्तान टीम को एक लेवल पे खड़ा किया जाए, जिससे मेयार की टीम और जो लड़के परफॉर्मर हैं उनको खिलाया जाए। तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा रिज़ल्ट लाएगी इंशाल्लाह। अच्छा रऊफ साहब, जो इस दौरे में हमारे पास फास्ट बॉलिंग के दीगर ऑप्शंस हैं उनमें मोहम्मद मूसा हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, सोहेल ख़ान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, वहाब रियाज़ हैं जो कि शाहीन की तरफ से भी खेल रहे हैं, सोहेल ख़ान टीम के साथ मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता था कि नसीम अब्बास में से किसी को ड्रॉप करके आप इनमें से किसी को मौका दे देते? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सोहेल खान है वो इनके गेम प्लान में शामिल नहीं, जबकि हम वहाब रियाज को टेस्ट क्रिकेट छोड़े हुए काफी अर्सा हो चुका है और आखिरी दफा उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्राई किया गया था यूएई में, तो उसमें वो नाकाम रहे थे, तो उसके बाद उनको ट्राई नहीं किया गया। तो मूसा खान को भी पीछे जो सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद उसमें उनको चांस मिला, मगर वो भी अपनी कोई जगह को उस तरह प्रूव नहीं कर सके कि उनकी जगह बनती है टीम में। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 50-60 जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की है लड़कों की जिनको न्यूजीलैंड लेकर गए हैं, उनमें अगर ये बेहतर लड़के चॉइस करते जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो यंगस्टर थे और उनको एक हैबिट डेवलप हो चुकी थी विकेट लेने की। तो अगर उनको न्यूजीलैंड में ट्राई किया जाता तो मे बी ज्यादा सक्सेस चांसेस थे पाकिस्तान के न्यूजीलैंड में। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, पहले मैं अब्दुल रहमान साहब से सवाल करूंगा और फिर इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा। हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए, इंग्लैंड में हार गए और अब न्यूजीलैंड में हार गए। तो रहमान साहब मुझे ये बताइए कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, पाकिस्तान इस दौरान कोई गैर मुल्की सरजमीन पर टेस्ट वनडे T20 सीरीज़ नहीं जीता। हमने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया, फिर इमाद वसीम ने कप्तानी की इस क्रिकेट बोर्ड के होते हुए, शुएब मलिक ने कप्तानी की, बाबर आजम कप्तान है, रिजवान ने कप्तानी की, अजहर अली ने कप्तानी की। तो अब आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट को भी तब्दील करने का वक्त आ गया है? बहुत आपने मौका दे दिया।
ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप 2-3 साल में 5-6 कप्तान बदल देंगे तो मैनेजमेंट वहीं की वहीं है। मुझे लगता है कि जो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें हार से ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हमारे लोग हमारे हारने से ज़्यादा आगे चलते हैं और जीतने वालों को बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ पाकिस्तान में नज़र आ रही है कि जब भी टीम हार के आती है तो आगे उनकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, उनको 2 साल की और आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है कि आप और टीम के साथ काम करें, क्योंकि हम हार के आए हैं तो आपका काम बहुत अच्छा लगा है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, इस पे बहुत जल्दी गौर होना चाहिए कि जो लोग इधर भी बैठे हैं और जो लोग इसको देख रहे हैं, जिन लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है, उनको इनसे जवाब पूछना चाहिए इन सारी परफॉर्मेंसेस का। और जो ये 50 लड़के गए उनकी सिलेक्शन क्यों हुई, किसकी मर्ज़ी से हुई और किन लोगों ने इनको पिक किया। वाई दे गो देयर इफ़ दे नॉट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट प्रॉपरली, उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और इतने बड़े टूर्स के लिए आप इतनी चीज़ों को लेके जाएंगे और हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। जब ये टूर ख़त्म हो तो इन चीज़ों पे सून एज़ पॉसिबल मैनेजमेंट को ज़रूर चेंज होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी रिज़ल्ट पाकिस्तान को ऐसा नहीं मिला जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बुलंदी पे जाए। क्या कहेंगे अब्दुल रऊफ साहब, आप खाना पकाने के लिए जाते हैं तो आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास होंगे ही नहीं तो फिर आप खाना अच्छा पकने का दावा कैसे कर सकते हैं। अब आप न्यूजीलैंड के मुश्किल दौरे पर गए हैं, एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ खेलने गए हैं जो अपने मैदानों पर एक मुश्किल टीम है और उन्होंने अपने खेल से साबित भी किया है। और जिस तरह अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये सवाल होना चाहिए कि ये जो 50 से ज़्यादा लड़के न्यूजीलैंड के दौरे पर गए हैं, मोस्टली लड़के फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, किस बुनियाद पर इनका सिलेक्शन हुआ है पूछना चाहिए। एहतसाब के अमल से इस मैनेजमेंट को गुजारना चाहिए, वरना फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो एहतसाब होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनका, क्योंकि एहतसाब जब आपका होगा तो आपका जो एक इदारा होना चाहिए एहतसाब का, जो आपसे सवाल क्वेश्चन पूछ सके। और इदारा वो उन लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए जो नीचे ग्रास रूट लेवल पर काम करके आए हैं, जो एसोसिएशन या डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं, जो वहाँ से वोट लेकर आए हैं। जब आपका ऐसा कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं तो फिर आगे आप किससे पूछेंगे, क्योंकि ये सारा जो अपॉइंटमेंट की है इन्होंने आगे मैनेजमेंट की, उनको भी पूछने वाला कोई नहीं है, और जिन लोगों ने इनकी अपॉइंटमेंट की है उनको भी पूछने वाला कोई नहीं। इससे पहले तो जो गवर्निंग बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे वो एसोसिएशन के नुमाइंदे थे या डिपार्टमेंट के, वो सारे इलेक्टेड लोग थे और वो क्वेश्चन पूछ सकते थे। मगर अब कौन किससे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है कि सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। और इसी तरह आगे जो टीम मैनेजमेंट इन्होंने रखी हुई है उनको बगैर विजन के, और मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी का भी इतना बड़ा एक्सपीरियंस था डोमेस्टिक का या कोचिंग का या फर्स्ट क्लास लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग का। एक सिंपल लेवल 2 या लेवल 3 कोर्स किया हुआ था और उसके बगैर किसी कोचिंग को एक्सपीरियंस के उनको पाकिस्तान टीम के साथ लगाया गया। या एक आपके एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर वकार यूनुस टीम के साथ हैं, मगर उनको भी 3-4 दफा यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जॉब से निकाल चुका है। तो इसमें सवाल, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सवाल पूछेगा कौन। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo.news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।